कि फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने केमिस्ट्री का स्टार्ट किया है, जैसे मैथ भी पढ़ा रहे थे तो केमिस्ट्री के साथ साथ लेके चलते, तो आशा करता हूँ पसंद आएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, तो केमिस्ट्री मीन्स क्या है? जो केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट ऑफ एटम साइंस। तो मीन साइंस के अलग अलग फैक्टर बनते गए, तो उसमें से एक पार्ट बन के आता है हमारा केमिस्ट्री। 11th के बाद हम 10th के बाद हम साइंस स्ट्रीम में जाते, तो अलग अलग डिफरेंस आ जाते उसमें सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स का, बायोलॉजी, मैथ एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मीन्स क्या होता है वो हम फर्स्ट चैप्टर से उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, और क्या होता है केमिस्ट्री वो पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो नेचर ने हमें अलग अलग फैक्टर में नॉलेज के लिए अलग अलग सब्जेक्ट बनाए हैं। ओके, तो इसके बारे में तो हमने 10th क्लास में बहुत से पढ़ाई होगा, लेकिन उसका ऐसा स्पेशल सब्जेक्ट नहीं था। अगर आप 10th फर्स्ट से लेके तो फर्स्ट से लेके 5th चैप्टर तक देख लोगे तो पूरा केमिस्ट्री से भरा है, लेकिन ये 11th में हमें पूरा एक केमिस्ट्री का एक बुक ही दे दिया है, मीन्स उसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने के लिए। तो देखते हैं मतलब केमिस्ट्री होता क्या है। ओके, केमिस्ट्री है क्या, उसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे। तो हम डेली लाइफ में, रूटीन में अलग अलग टाइप्स के जो फॉर्मेशन होती है, रिएक्शन होते हैं, वो देखते हैं। तो वो किस वजह से होते हैं, तो उसका रीज़न भी केमिस्ट्री है। ओके, जैसे हम देखें कि दूध में से दही की बनावट, कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क, और अगर देखेंगे तो विनेगर फॉर्मेशन फ्रॉम शुगर कैन जूस, प्रोपेन लॉन्ग टाइम। ओके, तो देखो मैं इंग्लिश हिंदी मीडियम से पढ़ाऊंगा, तो इसको इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो ऐसे हम अलग से बताना जरूरी। ओके, सो जैसे रस्टिंग आयरन, तो मेन जितने भी बहुत टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, तो ये केमिस्ट्री से होते हैं, ये एग्जांपल है उनके। ओके, तो कन्वर्सेशन के लिए हमने अलग अलग फैक्टर में इसको डिवाइड करके रख दिए साइंस को। तो वो कौन कौन से टाइप्स के होंगे, तो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, जियोग्राफी है, मेनी टाइप्स के। तो ये हम एक पढ़ेंगे। केमिस्ट्री मतलब क्या होता है कि जो सब्सटेंस है उसके जो स्ट्रक्चर है, उसके प्रॉपर्टीज है, उसका स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ना मीन्स केमिस्ट्री होता है। ओके, ये था हमारा इंट्रोडक्शन कि केमिस्ट्री मीन्स क्या होता है। तो उसका डेवलपमेंट किस टाइप से हुआ, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, तो हम उसे पढ़ेंगे। ओके, तो अगर हम देखने जाए तो केमिस्ट्री ये कोई ओल्ड डिसिप्लिन नहीं। ये जो केमिस्ट्री है उसका जो मकसद है वो अवन सेक के लिए नहीं है, खुद के हित के लिए नहीं, खुद के स्वार्थ के लिए नहीं है। बस ये कुछ बातें हैं उससे इंटरेस्टिंग है, जो हमें इंटरेस्टिंग बनाती है पढ़ने के लिए। ओके, तो फिलोसोफर का ये कहना है कि जो स्टोन है, जैसे कि जो आयन है, कॉपर है, इसको गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो मीन्स इस टाइप की ऐसी एकदम इंटरेस्टिंग बात आती है ना, तो इसके बारे में पढ़ना हमें जरूरत से हो जाता है, मीन्स इंटरेस्ट बनने लगता है, ये किस टाइप से हुआ, क्यों हुआ। तो ये फिलोसोफर ने ढूंढ के बताया जो बेजर मेटल है। ओके, जो स्टोन पारस होगा ना, तो ये बेस मेटल है, मतलब ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, फिर भी उसको एक्सपेंसिव बना सकते हैं, मीन्स गोल्ड बना सकते हैं। तो ये केमिस्ट्री के सहारे हो सकता है, एक मेटल को दूसरे इसमें कन्वर्ट करना, मीन्स अलग अलग टाइप से हम पढ़ेंगे, तो हमको पता चल जाएंगे। एलेक्सर ऑफ लाइफ, तो मेडिसिन में बोलो, कोई भी चीज़ में ये हमें एलेक्सर देता है। ओके, इसे एलेक्सर ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो देखेंगे कि ये जो मॉडर्न साइंस के आने के पहले तो हम देखेंगे कि जो मॉडर्न साइंस के जो आने के पहले
ये इसके बारे में हमें पता ही था अच्छे से, लेकिन ये कब से स्टार्ट हुआ? ये जो नॉलेज था केमिस्ट्री, इसको धीमे धीमे पता चलने लगा, लोगों को इसके बारे में पता चलने लगा, तो वो इंटरेस्टेड होने लगे इसके बारे में। तो ये एक्चुअल में तो 13 और 16 सेंचुरी के ड्यूरिंग चलने लगा, ड्यूरिंग 13 to 16 सेंचुरी। तो ये एल्केमी एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टाइप में ग्रो होने लगा। ओके, तो ये इतना नहीं था। तो मॉडर्न केमिस्ट्री कहाँ से शुरू हुआ? तो यूरोप था ना, यूरोप के अंदर कहाँ से आए? अरबों से, मतलब अरब के कुछ होंगे लोग, तो उन्होंने यूरोप में जाके बताया गया, कुछ टाइप से हुआ होगा, अरबों के द्वारा हुआ। ओके, तो फिर धीमे धीमे ये कहाँ से आपके बाद में 18 सेंचुरी हुई ना, तब से फिर ग्रो करने लगा अच्छी तरह से। तो अन्य आई मीन अदर कल्चर के, इसमें तो ये चाइनीज, फिर बाद में धीमे धीमे डिफरेंट टाइप्स के जो कल्चर थे, मतलब रिलीजन थे, कुछ भी बोला, तो अलग अलग देशों से आने लगे। तो ये खास कर तो चाइनीज से इंडिया में है। ओके, तो उन्होंने एल्केमी एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताई, तो फिर बाद में ये धीमे धीमे इंडिया में आने लगा। तो जो ऑल्ड क्लब जिस तरह से, तो जो हमारा पुराना सदी का इंडिया था, तो वो केमिस्ट्री को अलग अलग नाम से पुकारता था, जैसे रसायन शास्त्र, रसतंत्र, रस क्रिया और रस विद्या, अलग अलग नाम से पहचाना करता था। ओके, तो ये किस किस के लिए यूजफुल होता था? मेटल बनाने के लिए, कुछ क्रियाकर्म करने के लिए, और मेडिसिन बनाने के लिए, फिर ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए, ग्लास के लिए, तो अलग अलग इंडस्ट्री के लिए बहुत से इसमें होता था। तो हम इसे और थोड़ा डीप में अगर ओल्ड सेंचुरी में चले जाए, तो देखेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो आपको पता है कितनी ओल्ड ट्रेडिशन। ओके, तो ये हम देखेंगे, तो उसमें भी इस टाइप से हुआ है। पता चला है कि ये वहाँ है ना, ब्रिक्स होती थी, मीन्स ब्रिक्स जो होती है ना, उनको बैक किया जाता था, क्योंकि मतलब तब से पता था कि अगर ब्रिक को हम अगर हिट देंगे तो ये मजबूत बनेगी, स्ट्रांग बनेगी। तो तो इसी टाइप से यही नॉलेज लेकर वो चलाते थे। मीन्स तब भी इतना केमिस्ट्री यूजफुल था, लेकिन जब से मॉडर्न केमिस्ट्री आई, तब से अच्छे से ग्रो करने लगा। ओके, तो इस टाइप से कहने में आता था। तो ये अच्छी तरह से था। मोहनजोदड़ो में सीमेंट की जगह जो जिप्सम यूज होता था, पता है ना कितना स्ट्रांग होता है। ओके, जिप्सम यूज होता था। तो बहुत से हमें उधर से मिले, तो वहाँ लाइम पाया गया था, फेंस। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास, ऑर्नामेंट्स, लेड, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, जैसे जो मेटल है उनको हीट देके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया गया था। तो आर्सेनिक का, टीन का यूज बहुत चलता था। तो कुछ मतलब बहुत से चीज में केमिस्ट्री यूज होता था, अगर ओल्ड सेंचुरी में चला जाए तो। ओके, तो भारत के मक्सी में 1000 तो 900 BCE के, मतलब 10 सेंचुरी के उधर बहुत से हमें ग्लास, ग्लेज, मेटल ऑक्साइड जैसे बहुत कलर मिल के आए, मतलब बहुत टाइप्स के कलर्स में तो केमिकल यूज होता था। ओके, भारत में तो कॉपर की चालकलेथिक ट्रेडिशन के लिए, मतलब जुने कुछ भी ओल्ड टाइप्स के कुछ भी क्रियाक्रम करते होंगे, जो जरूरत की चीज़ें करते होंगे, तो उनके लिए भी केमिस्ट्री बहुत यूजफुल था। अभी ऋग्वेद तो मानते हो ना, कितना ओल्ड ग्रंथ है हमारा हिंदू का, आई मीन है भाई इंडिया का ये, इसलिए ऋग्वेद को तो मानते हो। तो वो 1000 सेंचुरी से लेके 400 सेंचुरी तक, तो उसमें भी इस सेंचुरी की ड्यूरिंग तो जो हमारा मांस होता है ना, कि मीट होता है ना, तो ऊपर का चमड़ा, स्किन। ओके, तो उसके लिए भी उसको कलर करने के लिए भी केमिकल का यूज होता था। मीन्स केमिकल हमें कितना ओल्ड है, तो ये बताना चाह रहे हैं। उसमें
पॉलिश करने के लिए हम करते हैं ना, हम अपने जूतों को पॉलिश करते हैं, तो क्या होता है, केमिकल ही होता है एक्चुअल में, क्या होगा। ओके, तो उसमें गोल्ड बेस एकदम शाइनी टाइप्स का, तो उसको फिर से बनाने के लिए केमिकल का यूज़ होता था। तो बेकरीज का यूज़ होता था। जो कोटिलियो को तो पहचानते होंगे, उसकी इकोनॉमिक्स में जो साल्ट का प्रोडक्शन होता है ना, तो वो सी से निकल के आता है ना, तो उसका भी हमें डिस्क्राइब किए गए हैं। ओके, उसे भी ये केमिस्ट्री के हिसाब से अगर हम देखने जाए ना तो ये नॉर्मल सी चीज़ें लगेंगी, लेकिन हम एकदम डीपली जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई इसमें भी कुछ बात है। मीन्स अगर हम डीपली देखने जाए तो ये केमिस्ट्री से यूज़ हो रहा है। उन्हें भी पता नहीं होगा कि ये क्या चीज़ है, लेकिन करते जा रहे हैं, लेकिन अभी हमें पता चलता है कि ये केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है। ओके, तो देखेंगे ऋग्वेद, वैदिक, वो कुछ भी हमारे पास जूने जूने साहित्य होंगे, नॉवेल्स होंगी, तो उनमें से पता चलता है कि ये भी अच्छी तरह से, ये भी ओल्ड स्टाइल का, नॉर्थ इंडिया का अगर हम देखेंगे उधर के साइड, तो हमें पता चलेगा कि ओल्ड सेंचुरी में कॉपर के जो वेसल पाए गए, मीन्स अलग अलग टाइप्स के वेसल हो गए वहाँ ना, तो कॉपर के हो गए, आयरन के हो गए, गोल्ड के हो गए, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हमें मिल चुके हैं, टेराकोट की डिशेस हमें मिल चुकी है। अलग अलग जब हम सॉइल वर्क करते हैं, मीन्स हमारे यहाँ तो मिट्टी का काम पहले अच्छे से चलता था, तो उसके कलर काम के लिए या केमिकल का यूज होता था। तो अल्कली इसमें समझना मेन बेस है हमारा। तो ये सुश्रुत संहिता में अल्कली के बारे में अच्छे से समझाया गया है। तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कॉपर, टीन, जिंक ऑक्साइड, कॉपर, जिंक, आयरन सल्फेट, लेड आयनेट का, आयरन कार्बोनेट, ये सब जानते थे। ये सब सुश्रुत संहिता में बताया गया है। रसोपनिषदा, तो इसमें ये भी हमारे इंडिया का ही। तो गन पाउडर किस टाइप से बनाया जाता है, ये भी केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, तो इसे भी अच्छी तरह से हमें बताया गया है। चारकोल किस टाइप से बनता है, सल्फर किस टाइप से बनता है, सॉल्ट पीटर किस टाइप से बनता है, मर्क्यूरी, फेम्बर, इस टाइप के जो क्रैकर्स होते हैं, मीन्स दिवाली में फोड़ते हैं ना पटाखे, तो वो किस टाइप से बनते हैं, ये सब पढ़ाया गया है। ओके, नागार्जुन तो पता ही होगा, ये जो हमारा विद्यापीठ है ना, नालंदा विद्यापीठ के वहाँ के मेन मतलब प्रोफेसर किस टाइप से होते हैं, उस टाइप से गाइडर थे, साइंटिस्ट ही कहने जाओगे आप तो। हाँ, तो नागार्जुन एक अच्छे साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट थे, वो नालंदा विद्यापीठ के जो केमिस्ट्री लैब होंगी ना उनके थे, मेन थे। ओके, तो ये भी अच्छे तरह से जानते थे केमिस्ट्री किस टाइप से, अल्केमी, मेटल प्रोसेस अच्छी तरह से जानते थे कि किस टाइप से मर्क्यूरी यूज़ करता है, किस टाइप से बनता है गोल्ड, सिल्वर, टीन एंड कॉपर जैसे मेटल के बारे में अच्छी तरह से बताया गया। ये किस टाइप से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, किस टाइप से क्या करते हैं, उनके बारे में उनके ओल्डर टाइप में बताया गया होगा, मैंने तो कभी पढ़ी। तो उन्होंने एक बुक भी लिखा है जिसका नाम है रस रनवम। तो ये 800 सेंचुरी में आई थी, मतलब उन्होंने लिखी होगी, तब रिलीज की गई थी। ओके, तो इनका अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग बुक्स लिखी गई है, हमारे यहाँ से लिखी गई है। हमारे मतलब ये बता रहा है कि भाई ये अच्छी तरह से ग्रो किया है हमारे इंडिया में, हमें पता है किस टाइप से, तो उसके बारे में और हमें जो पढ़ लिखा है पहले से साइंटिस्ट लोगों ने, वो हमें पढ़ना है फिर से। ओके, चक्रपाणी, तो उन्होंने सल्फेट, मर्क्यूरी सल्फेट ढूंढ के रखा, साबुक का सर्च किया, वो साबुक साबुक बोल रहा हूँ, सोप बनाने के लिए अच्छे से यूज़ करते गए। तो ये 18 सेंचुरी से अच्छे तरह से ग्रो किया, इसलिए 18 सेंचुरी के बाद से अच्छे हमारे यहाँ से बनते गए। कैल्शियम कार्बोनेट से हमारा जो सोप बनाया गया वो आज हम भी यूज़ कर रहे हैं। ओके, जब नहीं बनाया होता, केमिस्ट्री ग्रो नहीं किया होता, तो आज हम सोप भी नहीं यूज़ करते। अजंता इलोरा की जो कलर्स वो किया गया है, जो पेंटिंग बनाई गई है, वो भी केमिस्ट्री है, तो अलग अलग टाइप के केमिकल्स मिला के तो उन्होंने कलर बनाए होंगे ना। ओके, तो ये ब्रह्मवीर की बृहद संहिता में मतलब अच्छी तरह से ले लिए। पहले तो क्या करते थे, जो अलग अलग ट्रीज होंगे, फ्रूट्स होंगे, उनकी जो सीड्स होंगे, उनको ऊपर से अलग अलग टाइप के रेजिन निकला जाता, तो ये केमिस्ट्री का ही है, लेकिन हमें इतना पता नहीं था। ओके, तो अगर देखेंगे तो अथर्ववेद में
अथर्ववेद में भी केमिस्ट्री का अच्छा खासा बताया गया किस टाइप से होता है। तो अलग अलग कलर्स के लिए पहले क्या करते थे, जो टर्मरिक है, मैरर है, जो सनफ्लावर है, ऑप्रीमेंट है, कोचिनल है, तो इस टाइप के यहाँ सब्सटेंस यूज़ करते थे उसके लिए, कलर्स वर्क के लिए। ओके, तो बहुत से सब्सटेंस है जैसे कल्पचिन्ह, पतंगा एंड जचुका, ये कलर्स के प्रॉपर्टीज बता देते हैं, तो इसको हम यूज़ करते थे। तो ब्रुअल संहिता हो गई, वरामीर ने ब्रुअल संहिता लिखी थी, तो उसके लिए ब्यूटी प्रोडक्ट बनाए थे केमिकल ने, आयरन पाउडर, आयरन ब्लैक, जैसे मेटेलिक स्टील। तो इसके बारे में हमें बहुत से केमिस्ट्री अच्छी तरह से पता है कि सोर राइस एसिडिक होती है, कुछ स्मेलफुल जो स्प्रेस होंगे, बॉडी परफ्यूम बोल लो, कुछ भी बोल लो आप, स्मेल प्रोडक्ट हो गए, जो बाथ पाउडर होगा, जो अगरबत्ती लगाते हैं ना भगवान को, ओके, स्मेलिंग स्टिक्स बोलते हैं उनको इंग्लिश में। ओके, तो इस टाइप्स के अलग अलग मीन्स आए थे। चीन का भी कुछ एक आया था पर्सन जिसका नाम था आइस्टिंग, तो उसने भी बताया कि कागज आई मीन जो पेपर होता है, पेपर की जानकारी दी है। वो आया था 17th सेंचुरी में, मतलब मैंने पहले बताया ना कि ये चाइनीज से आया है। ठीक है, तो तब से स्टार्ट हुआ 18th सेंचुरी में, तो आया था वो, तो तक्षशिला का जब खुद काम चल रहा था, मीन्स डिगिंग चल रही थी, कुछ काम चल रहा था उनका, तो जो इंक होती है, इंक का यूज जो 4th सेंचुरी में हो गया था। तो जो इंक था उनका जो कलर है, चौक होता है, रेड लेड एंड वो किससे बनता था, जो सिंदूर होता है ना, जो ललित लोग यूज करते हैं, उसमें से बनाया जाता था। एंड वो भी केमिकली ना, सिंदूर थोड़ी कोई बाबा आदम ने दे दिया, मीन्स तो वो तो उसका अलग अलग कलर में चेंज होता था, तो वो ऑल्सो केमिस्ट्री से बना है। ओके, तो ये पता चल रहा है कि इंडिया से ही हमारा अच्छा खासा केमिस्ट्री से पहले से नाता जुड़ा है। ओके, तो अलग अलग सब्सटेंस, अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन जो एक यूनिट की तरह काम करते हैं, तो ये हमें पता चल रहा है कि स्पेशली हमें पता चल रहा है कि जल्द से जल्द हमारे केमिस्ट्री का नॉलेज हमारे इंडिया में बहुत पहले से हो चुका है। ओके, बताने का ये चाह रहा हूँ। तो चरक संहिता में भी हमें अच्छी तरह से बताया गया, तो उसमें जो हमारा ट्री होता है, ट्री की जो ऊपर की लेयर होती है, ओके, जो उसका स्किन होता है ऊपर का, वो लेके आते हैं, कुछ ब्रांचेस, कुछ फ्लावर्स, कुछ लेव्स, कुछ वुड, ग्रेन्स, फ्रूट्स, फ्लावर, जैसे अगर शुगर कैन देखें, आसव, अलग अलग टाइप के, ये इनमें भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, तो इसके बारे में भी अच्छी तरह से हमें बताया गया है। ये सब हमें इंडियंस की वजह से पता चला कि इस टाइप से होता है। तो ये 1600 सेंचुरी से आया इंडिया में, मतलब अच्छा खासा जुना है हमारा। तो आचार्य थे कनाडा, जो कश्यप जिसका मेन नेम तो क्या था, कश्यप था, उस नाम से जाना जाता। तो उन्होंने एटम के बारे में अच्छा खासा उन्होंने बताया था। मीन्स एटम की जानकारी हमें इधर से पता चली, इंडिया में से पता चली। ओके, तो जो नॉन डिवाइडेबल पार्ट है, ऐसा बताया, नॉन डिवाइडेबल पार्ट है। तो ये जो एटम पढ़ते हैं, तो उसके बारे में तो हमारे आचार्य कनाडा ने बताया था। तो उसी टाइप से हमारा वैशेषिका नाम के एक उन्होंने एक राइट किया था, एक बुक जिसका नाम था वैशेषिका। उसके बारे में अच्छे से, उनके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में अच्छे से बताया गया। जो एटम है वो हमेशा रहने वाला है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, इस टाइप से बताया गया है। वो नॉन डिवाइडेबल है, सर्कुलर शेप में है, वो बहुत सेंसिटिव है, ये जो नॉर्मल फॉर्म में स्पीड में रहता है। ये बहुत सी जानकारी हमें कनाडा आचार्य ने बताया है। तो अलग अलग टाइप्स के हमें केमिस्ट्री के अच्छी तरह से पता चल रहा है। ओके, तो यही जॉन डाल्टन ने हमें बताया था 1766 एंड 1844 में। ये तो
1500 ईयर्स के पहले ये हमें ये जो कंसेप्ट था वो देखे चले गए। चरक संहिता में भी आयुर्वेदिक का एक ग्रंथ है। ओके, तो अलग अलग के जो प्रॉब्लम्स आती है, जो हेल्थ प्रॉब्लम आती है, उनके ट्रीटमेंट के लिए भी केमिस्ट्री का यूज़ होता है। ये चरक संहिता में हमें अच्छी तरह से बताया गया है। जो एल्केमी है उसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अच्छे स्टेट में पहुंचा जब 20वीं सेंचुरी में, तो ये यूज़ होते होते फिर बाद में एलोपैथिक मीन्स हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होने लगा केमिस्ट्री। आयुर्वेद के साथ साथ ये भी चलने लगा साथ में। ओके, तो मतलब ये केमिस्ट्री हमारे देखते हुए मेडिसिन होगा, तो वो केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है। ओके, तो हम रोज की यूजेस करते हैं इसके लिए, एटम, मॉलिक्यूल, बहुत टाइप्स की इसमें, ये सब हम आगे पढ़ने वाले सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं किस टाइप से होता है। ओके, तो अगर हम देखने जाए तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री टॉपिक चला ले, चलो चला लेते हैं। इंट्रोडक्शन तो हमने पूरा देख लिया किस टाइप से होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक 1.1, ये जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री अगर हम देखने जाए तो केमिस्ट्री एक सेंट्रल साइंस है, यहाँ सेंट्रल रोल प्ले करता है हमारे साइंस के फैक्टर में। ओके, जिस टाइप से बुक में दी है उस टाइप से चला होगा, गलत तो पढ़ाऊंगा नहीं। ओके, तो अलग अलग ब्रांचेस खुलती जाती है साइंस में, तो उसका एक पार्ट बन के आया है हमारा केमिस्ट्री। तो अगर एटमॉस्फेयर के बारे में बताना हो, हमारे ब्रेन की जो सिस्टम है वो बताना हो, कंप्यूटर की कुछ ऑपरेशन हो वो बताना हो, कि कोई इंडस्ट्रीज में काम करना हो, कि अल्कली एसिड, अगर साल्ट, कलर्स, पॉलीमर, मेडिसिन, सोप, डिपॉजिट, मेटल, मिक्सचर मेटल के प्रोडक्शन के लिए, या तो फिर कुछ न्यू सब्सटेंस के लिए अलग अलग सेक्टर में हमारा केमिस्ट्री काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ओके, तो ये जो केमिस्ट्री है हमारे नेशनल के इकोनॉमिक्स में भी स्पेशल एक पार्ट प्ले करता है। अगर कोई केमिस्ट्री है, केमिस्ट्रिकल फूड के मतलब कोई बीमार पड़ गया है, कोई एल है, तो क्या करना है उसके जो ट्रीटमेंट है, केमिस्ट्री मेडिसिन वगैरह ही देके कुछ ना कुछ केमिकल प्रोसेस करेगी उसको अच्छा करने के लिए। ओके, अगर केमिस्ट्री होता तो अच्छे खासे आज की हेल्थ केयर काम कर रही है। ओके, तो अलग अलग हम अगर देखेंगे तो इंसेक्ट किलिंग पाउडर्स मिलते हैं जो फार्मर्स लोग यूज़ करते हैं। ओके, कुछ इंसेक्ट होते हैं तो हमारे वो जो फूड होता है जो फार्मर प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें से खराब करके रख देते हैं, ज़्यादा खराब करते हैं, तो इंसेक्ट किलर के लिए भी हमारा केमिकल यूज होता है, तो वो भी हमारे अच्छे के लिए उधर भी केमिस्ट्री यूज होता है। तो दूसरी तरफ हमारी लाइफ पर प्रोटेक्ट करने के लिए मेनी टाइप्स के मेडिसिन लिए जाते हैं, हमारे ट्रीटमेंट किया जाता है केमिकल से। ओके, तो आज के लाइफ में जो मेडिसिन इतना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है, तो देखेंगे कि मेडिसिन में कौन कौन से सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड एक एजेटी मीन्स उसका फुल फॉर्म है एजिडोथार्बिन, एड्स को जो एमिट हुए हैं उनके लिए। ओके, उनके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। ओके, तो केमिस्ट्री एक नेशनल ग्रोथ के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन है, इसलिए हमें पढ़ाया जा रहा है। ओके, केमिस्ट्री मीन्स क्या होता है, तो इसलिए हमें पढ़ाया जा रहा है, या आगे भी ये हमें काम आने वाला है। हम यूथ के लिए यही पढ़ाते हैं क्योंकि काम आएगा आगे। ओके, तो देखेंगे आप हम मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, लाइटिंग प्रॉपर्टीज, ये केमिकल में हमें पढ़ाया जाता है, किस टाइप से लाइट आती है, किस टाइप से इलेक्ट्रॉन वर्क करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से, ये भी केमिकल ही है ना। देखूंगे आप, मैं बताऊंगा, ये सब पढ़ा रहा हूँ ना, आगे जैसे चैप्टर्स आएंगे ना बताऊंगा मैं कि ये देखो मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में इस टाइप से। अभी तो ये स्टार्टिंग है इसलिए मैं ले रहा हूँ, तो आपको जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ओके, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइप से काम करता है, लाइट प्रॉपर्टीज किस टाइप से काम करती है, ये सब केमिस्ट्री में पढ़ोगे। अल्कली, एसिड, कलर, पॉलीमर, मेटल, इनके प्रोडक्शन के लिए भी केमिस्ट्री यूज होता है। इसलिए इंडस्ट्रीज एंड नेशनल का इकोनॉमिक्स जो जॉब देना है उन पर भी हमारा काम बनेगा, क्योंकि केमिस्ट्री जिसका अच्छा होगा तो उनको इस फील्ड में अच्छे से
इनकी ज़रूरत होंगी तो इनको लिया जाएगा। ओके, तो छोटी से बड़ी बड़ी नेचुरल बेस है, ये इस तरफ भाग रहे हैं केमिस्ट्री की तरफ। ओके, तो अभी नाउ डेज के प्रेजेंट डेट में केमिस्ट्री अगर देखेंगे तो इन्वायरमेंट के लिए भी करने के लिए, डिग्रेडेशन करने के लिए बहुत ज़रूरी बन गया है। ओके, कुछ भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आती है, हज़ार्ड्स आती है, रेफ्रिजरेटर में देखेंगे तो आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है, ये तो केमिकल प्रोडक्ट है। ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अगर ये हमें केमिस्ट्री पता नहीं होता तो क्या होता है, कौन सा गैस निकलता है, हमें क्या पड़ी। एंड ऊपर देखते हो कि तो आप पॉल्यूशन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, तो ऊपर ओजोन कम होते जा रहा है। ये किससे पता चला? क्योंकि हमें केमिस्ट्री पढ़ा था। ये सन से हमारे सनलाइट आती है, अल्ट्रावायलेट लाइट्स आती है, बताया ना इसमें लाइट्स के बारे में पढ़ोगे तो अल्ट्रावायलेट लाइट्स आती है, उसमें कौन कौन सा होता है, तो ये भी केमिकल है। ओके, तो जैसे जैसे आगे जाओगे उससे तो पता ही चलते जाएगा। तो ओजोन की लेयर का हमारा रस्ट होता जा रहा है दिन पे दिन, तो ये सब केमिस्ट्री का थैंकफुल करना चाहिए। ओके, तो अभी हमें केमिस्ट्री पढ़ना है, ग्रीन हाउस क्या होता है ये पढ़ना है, अलग अलग टाइप्स के मैनेजमेंट, जियो केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, ये मेन कंसेप्ट है। तो जैसे एक्सोटिक सब्सटेंस के प्रोडक्शन के लिए केमिस्ट्री प्रोफेसर है, वो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस होंगे। तो अभी से पढ़ाएंगे तो आगे चल के वो अच्छे से पढ़ पाएंगे, इसलिए अभी से पढ़ाया जा रहा है। इंडिया में, इंडिया की ग्रोथ के लिए जो आगे वाले चैलेंज आने वाले हैं उनको झेलने के लिए हमें तैयार किया जा रहा है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। तो अच्छे से पढ़ो, मज़ा आने वाला क्या सब्जेक्ट है, तो इसमें बहुत जैसा कुछ नहीं है। ओके, तो इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो नेक्स्ट हमारा होगा नेचर ऑफ मैटर, तो ये अगली वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो हमने केमिस्ट्री क्या होता है इंट्रोडक्शन देख लिया, तो आज तक के लिए इतने रखते हैं, क्योंकि फिर आने वाली वीडियो लेक्चर में हमारा जैसे जैसे आगे बढ़ोगे कंसेप्ट बढ़ता जाएगा, समझने में थोड़ा टफ होगा। ये हमारा इजी था, हमने एक वीडियो लेक्चर में पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया और फर्स्ट टॉपिक देख लिया। ओके, आशा करता हूँ पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।